नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट में गिरावट देखने को मिल चुकी है। ऑलमोस्ट हमें 0.86% की गिरावट देखने को मिलते हुए नजर आई। लेकिन अब इसके पीछे का क्या रीजन था उसके बारे में बात करने वाले हैं। ओवरऑल जो हमें यहाँ पर अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं उसका हमें कैसे मार्केट पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पर कौन सी अपडेट मिलते हुए नजर आई जिसकी वजह से मार्केट ने यहाँ पर गिरावट शो की है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो वहां पर हमें क्या चीज देखने को मिल जा रही है। मार्केट काइंड ऑफ यहाँ पर ट्रिपल टॉप बनाते हुए नजर आ रही है और एक हेड एंड शोल्डर भी हमें देखने को मिल जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, कब ये सेटअप यहाँ पर इनिशिएट होगा उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम जो इंपॉर्टेंट हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा गिरते हुए नजर आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, अगर वहां पर कुछ छोटी सी भी नेगेटिव न्यूज आती है उसका रिएक्शन हमें जल्दी देखने को मिल जाता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव न्यूज। और इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। जैसे कि इंडिया और रशिया की यहाँ पर मीटिंग्स कंक्लूड हुई हैं, उसके बाद यूएसए की तरफ से हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर सुनने को मिलेगा जिसका इम्पैक्ट हमें पड़ते हुए नजर आएगा। देखिए, अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, हालांकि डायरेक्टली उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर कुछ नहीं कहा है, लेकिन ट्रम्प ने रिसेंटली इस चीज के बारे में अपडेट किया है। जो भी वो टैरिफ यहाँ पर कंट्रीज के ऊपर लगा रहे हैं, ये एक डायरेक्ट एंड मच फास्टर वे है यूएस नेशनल सिक्योरिटी के लिए और सिटीजन्स के लिए। अब देखिए, जैसी ही ये अपडेट हमें सुनने को मिली उसके बाद हमें ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। और उसके बेसिस पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें मार्केट में यहाँ पर ये मोमेंटम बनते हुए नजर आया है। लेकिन अब यहाँ पर और कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना है, बिकॉज 10th ऑफ दिसंबर को फेड मीट भी कंक्लूड होने वाली है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर हम यहाँ पर इंडिया और रशिया की बात करेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पर चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं, जो इंडिया और रशिया के एग्रीमेंट्स है, क्या उसका इम्पैक्ट हमें यूएस के टैरिफ के ऊपर भी देखने को मिलेगा? क्या यूएस से अगेन यहाँ पर टैरिफ ज़्यादा लगाने वाला है या फिर उसको कम करने वाला है? देखिए, अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, अभी के लिए ट्रम्प की तरफ से डायरेक्टली इंडिया के ऊपर कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, क्या जो इंडिया और रशिया के यहाँ पर जो एग्रीमेंट है उसकी वजह से मान लीजिए कि अगर यूएसए टैरिफ को कम भी नहीं करता है, उस समय भी क्या जो डोमेस्टिक मार्केट है अच्छी तरह से उसको लेकर चल सकती है? देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज अभी के लिए भी रशिया के साथ इंडिया के बहुत पुराने रिश्ते हैं और साथ ही साथ अगर हम सेक्टर वाइज भी बात करें तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है एज कम्पेयर टू यूएसए, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आता है। अगर यहाँ पर इंडिया और रशिया की अच्छी डील्स होती हैं एज कम्पेयर टू इंडिया एंड यूएसए, तो वो मार्केट के लिए एक काइंड ऑफ अ रिलीफ का काम करने वाली है। लेकिन दैट डजंट मीन कि यूएसए को कोई रिप्लेस कर सकता है। देखिए, इसके पीछे का एक सबसे बड़ा सिनेरियो क्या है कि जो यूएसए है वहां से जितनी भी कंपनीज है, स्पेशली आईटी सेक्टर, उसके ऊपर इंडिया का जो आईटी सेक्टर है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से हमें चीजें यहां पर बनते हुए नजर आती हैं कि यूएसए के साथ भी अच्छे रिलेशन रखने पड़ते हैं। बट अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, देखिए जैसे कि रुपी 90 के आसपास पहुंच चुका था, उस समय जो एक सेक्टर है जिसको ज्यादा फायदा होता है वो आईटी सेक्टर है। विच मीन्स कि अगर रुपी यहां पर वीक होते जा रहा है उस समय आईटी सेक्टर को फायदा होगा। और यूएसए और इंडिया की अगर टैरिफ डील यहां पर अच्छे नोट पर भी कंक्लूड नहीं होती है, उस समय भी क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा कि जो आईटी सेक्टर है अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर रुपी वीक होता है उस समय जो उसका हमें नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुए नजर आता है सभी सेक्टर में देखने को मिल जाता है एक्सेप्ट आईटी सेक्टर। अब यहां पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है? हालांकि रुपी यहां पर वीक हुआ है जिसकी वजह से आईटी सेक्टर तो चलिए ठीक है, लेकिन जो अदर सेक्टर हैं उस पर हमें नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आएगा। तो जो ऑल इन ऑल यहां पर चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं, जो भी यहां पर आरबीआई की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से हमें चीजें देखने को मिल जा रही हैं, मार्केट को सस्टेन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर ये वो डिसीजन यहां पर नहीं लेंगे उस समय मार्केट जो ऑल टाइम हाई के पास है वो टिक नहीं पाएगी। ये सिनेरियो हमें यहां पर देखने को मिल जा रहा है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जो यूएसए है वो इंडिया को ऐसे छोड़ नहीं सकता है, बिकॉज अगर हम इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी की बात करें तो वहां पर ट्रम्प की तरफ से हमें सुनने को मिल जा रहा है कि इंडिया एक क्रिटिकल अलाई है, विच मीन्स की एक इंपॉर्टेंट अलाई है इंडो पैसिफिक जोन में। अगर वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, चाइना के कंपैरिजन में और एक बड़ी कंट्री नहीं है इंडिया के सिवा, जिसकी वजह से हमें यहां पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। यूएसए चाहे जितना मर्जी चाहे टैरिफ के ऊपर बात करें, लेकिन उनको इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने ही पड़ेंगे। बट अगर हम स्पेशली सीपीआई डाटा की बात करें, देखिए जैसे कि 12 दिसंबर को इंडिया के सीपीआई डाटा रिलीज होने वाले हैं। जो प्रीवियस यहां पर डाटा थे बहुत ज्यादा कम आए थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि चीजें सस्ती हो चुकी हैं, हाँ, जितना चीजें जल्दी से बढ़ रही थी उससे बहुत ज्यादा कम
जल्दी से बढ़ी हैं। देखिए अगर इन्फ्लेशन यहाँ पर नेगेटिव में आती है उस समय हमें कह सकते हैं कि चीज़ें सस्ती हो रही हैं, लेकिन फिर भी अगर इन्फ्लेशन चाहे जितनी मर्जी हो लेकिन अगर वो पॉजिटिव में आती है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो प्राइसेस बढ़े हैं, चाहे वो 1% से नीचे आए, 0.25% भी आए। तो यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, देखिए जैसे कि अभी के लिए इन्फ्लेशन कम आई है, लेकिन जो नेक्स्ट यहाँ पर क्वार्टर होने वाले हैं, नेक्स्ट जो यहाँ पर मंथ होने वाले हैं, स्पेशली अगर हम 12 दिसंबर की बात करें तो वहां पर इन्फ्लेशन बढ़कर आएगी। बिकॉज देखिए पहले अगर इन्फ्लेशन कम है उस समय अगर थोड़ी सी भी इन्फ्लेशन बढ़ती है वो परसेंटेज वाइज में ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो इसके लिए पहले से तैयार होकर चलना पड़ेगा, विच मीन्स की जो 12 दिसंबर का दिन होने वाला है उससे पहले मार्केट में हमें सेल ऑफ यहाँ पर इसकी वजह से भी बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए मार्केट हमेशा एक सिंगल मुद्दे पर रिएक्शन नहीं देती है, मल्टीपल मुद्दे होते हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करके एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा। जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ एंड मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल को ऑल पर रखिएगा सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ड होता है, यहाँ पर क्या चीज़ें बनकर आ रही हैं, कौन सी अपडेट हमें सुनने को मिल जा रही हैं, सभी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। साथ ही साथ कौन सी हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स देखने को मिल जा रही हैं, जैसे कि हमने इन जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। मार्केट ने कहाँ पर ओपनिंग दी 185 टू 206 के नीचे, उसके बाद मार्केट डाउन साइड जाना शुरू की और जैसे ही मार्केट ने 110 की जोन को तोड़ा उसके बाद मार्केट ने अगेन यहाँ पर 26,015 टू 25,990 की जोन को टेस्ट किया। लेकिन मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल क्रिएट की उसके बाद डाउन साइड में मार्केट ने अगेन 925 टू 913 की जोन को टेस्ट किया है। तो यहाँ पर जो ये इंपॉर्टेंट जोन्स हैं इनके ऊपर मेरा फोकस होता है एंड क्या क्या यहाँ पर सेटअप बनते हैं उसके ऊपर भी फोकस रहता है। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा सो दैट आप यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस ना कर पाएं। अगर हम एफ के डाटा की बात करें, देखिए आज के दिन एफ ने हालांकि बिकवाली तो की है, लेकिन अगर हम प्रीवियस डाटा से कंपेयर करें तो कम ही बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे का क्या रीजन था उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। बिकॉज अभी के लिए जो हमें रिसेंटली यहाँ पर अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, जैसे कि ट्रंप की तरफ से हमें सुनने को मिला था कि यूएस और इंडिया में जल्दी टैरिफ डील कंप्लीट हो सकती है, लेकिन जब से रशिया और इंडिया के एग्रीमेंट हुए हैं उसके बाद यूएसए की तरफ से हमें अब क्या डिसीजन यहाँ पर देखने को मिलेगा उसके ऊपर फोकस रहेगा। बट उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है कि एफ की जो सेलिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा थी वो अभी के लिए थोड़ा कम हो चुकी है। बिकॉज अगर हम मार्केट की गिरावट की बात करें, मार्केट ने बहुत ज्यादा गिरावट शो की है, लेकिन उस समय भी एफ की तरफ से हमें कुछ ज्यादा पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिली है सेलिंग साइड में। अब देखिए ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज एफ यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो कर सकते थे, लेकिन जो रिसेंटली यहाँ पर रशिया की विजिट हुई है उसके बाद एफ थोड़ा यहाँ पर असमंजस में आते हुए नजर आ रहे हैं कि अब ट्रंप का यहाँ पर नेक्स्ट प्लान क्या हो सकता है। क्या वो रशिया के साथ जाएंगे और इंडिया के साथ जाएंगे या फिर वो यहाँ पर कुछ अलग स्टांस ले सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें बनती हैं। बिकॉज यूएस और रशिया के बीच में भी कुछ ऐसी न्यूज आई हैं जिसके बेसिस पर हम यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पर यूएस के मार्केट डाटा की बात करें कि मार्केट में कौन सा इंपॉर्टेंट डाटा होने वाला है। देखिए 10 दिसंबर को एफओएमसी मीटिंग रहेगी, वो मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके बारे में कोई नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट हमें क्रिप्टो पर भी देखने को मिल जा रहा है। बिकॉज जैसे जैसे फेड की तरफ से हमें ऐसी इंडिकेशन मिलते हुए नजर आ रही है कि हाँ इस बार भी रेट कट हो सकता है, मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ लेते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड से हमें थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल चुकी है, लेकिन क्या बहुत ज्यादा रिकवरी है? जी नहीं। तो यहाँ पर किस जोन के ऊपर फोकस करना है। अगर हमें अगेन 91,800 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 92,500 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट 93,100 की बनते हुए नजर आएगी। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में 91,100 के नीचे अगर 15 मिनट कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 90,450 की बनते हुए नजर आ रही है, उसके बाद नेक्स्ट 89,725 की देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉइन डिसीज का लिंक दिया हुआ है, उसको चेकआउट कर सकते हैं और जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा मुझे उसके बारे में मैसेज कर दीजिएगा अगर क्रिप्टो चैनल में इंटरेस्टेड हैं तो। बिकॉज अगर कोई भी अपडेट रहती है वहां पर मैं उसके बारे में अपडेट कर देता हूं। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए रिसेंटली ट्रंप की तरफ से हमें सुनने को मिल जा रहा था कि वो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारे चेंजेस करने वाले हैं। अब मॉस्को की तरफ से हमें क्या बनते हुए नजर आ रहा है कि वो भी जो ट्रंप की न्यू नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसको अच्छा बता रहे हैं, क्लोजली अलाइंड बता रहे हैं, जो कि ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट के लिए काइंड ऑफ अ रिलीफ का काम करने वाली है। बट अगर हम यहाँ पर चाइना की बात करें, देखिए जब से ट्रम्प ने टैरिफ हाइक की बात की थी उसके बाद
चाइना के ऊपर हमें थोड़ा बहुत डेंट देखने को मिला था, उनके जो एक्सपोर्ट थे थोड़े कम हो चुके थे। लेकिन अगर हम रिसेंटली यहाँ पर बात करें तो चाइना ने अगेन एक्सपोर्ट को राइज किया है, विच मीन्स की अदर कंट्रीज उनसे चीज़ों को ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें बनती है, लेकिन ये चाइनीज़ मार्केट के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर चाइनीज़ मार्केट के लिए कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ आती है, उस समय जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है उसके लिए कोई ज़्यादा बेटर सिनेरियो नहीं बनता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। बट अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, देखिए जैसे कि जो ताइवान का इशू है या फिर ऐसा कहें कि यूएसए और चाइना में हमेशा रहता ही है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनकर आता है, जब भी कोई यहाँ पर यूएसए की तरफ से एशिया में ज़्यादा इंटरफेरेंस देखने को मिल जाती है, उस समय चाइना भी इंटरफेयर करना शुरू कर देता है और वो ताइवान की जो लेवरेज है उसका यूज़ करता है। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि मार्केट ने सेल ऑफ शो किया है और 26,000 के नीचे ही क्लोजिंग दी है, ऑलमोस्ट 25,960 के आसपास। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े, मार्केट में अभी के लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन का काम करने वाली है 25,992 26,015 की जोन करते हुए नजर आएगी। अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 26,110 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 185 टू 206 की बनते हुए नजर आएगी। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 277 की देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए अभी के लिए जो यहाँ पर इमीडिएट बड़ी एक रेजिस्टेंस जोन है वो तो 25,992 26,015 की रहेगी। जब तक मार्केट इसके ऊपर 15 मिनट कैंडल पर क्लोजिंग नहीं देती है उस समय तक के लिए कोई यहाँ पर ज़्यादा सिनेरियो नहीं बनेगा। लेकिन अगर डाउन साइड की बात करेंगे, डाउन साइड में कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, देखिए मार्केट ने 925 टू 913 की जोन से ही सपोर्ट ली है। अब यहाँ पर जैसी मार्केट इस जोन को तोड़ती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 875 टू 840 की होने वाली है। मार्केट जब इस जोन के आसपास आएगी तो यहाँ पर रेंज बाउंड हो सकती है, लेकिन जैसे ही 15 मिनट कैंडल 850 के नीचे क्लोजिंग देती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 765 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके नीचे भी क्लोज करती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 705 टू 690 की बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए जैसे कि एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी में किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर एक्सपायरी डे से पहले प्रीवियस डे मार्केट में इतना बड़ा हमें मोमेंटम देखने को मिल जाता है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड रहना ज़्यादा प्रेफर करती है। अब उस सिनेरियो में किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, 25,992 26,015 और 925 टू 913। जब तक मार्केट इस जोन में रहेगी यहाँ पर रेंज बाउंड हो सकती है और वहां पर कुछ ज़्यादा मोमेंटम बनने की पॉसिबिलिटी भी कम बनते हुए नजर आएगी। लेकिन जैसे ही मार्केट इस जोन को तोड़ती है उसके बाद मोमेंटम की पॉसिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। टिल देन यहाँ पर वेट एंड वॉच ही करना पड़ सकता है। अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए बैंक्स ने कहाँ पर क्लोजिंग दी है 59,238 के आसपास। अगर बैंक्स अगेन 250 के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 400 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 565 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 680 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, लोअर एंड में 59,130 के नीचे जैसे ही मार्केट जाएगी, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 965 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 825 की बनते हुए नजर आ रही है। तो जो हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, जैसा मार्केट यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर एक्शन दे सकती है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।